Assalamualaikum students, welcome in class 3. Today we study chapter number 1 of class 3. So students, आप अपनी बुक के पेज नंबर 1 पे आ जाएं. पेज नंबर 1 पे हमारा चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स यानी कंप्यूटर की हुरूफ तहज्जी. लर्न द कंप्यूटर वर्ड्स फॉर ईच लेटर्स. स्टूडेंट्स, आपने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट तो हमेशा ही पढ़ा होगा. आज हम उन लेटर्स को इन वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे, जैसे ए फॉर अबकस, बी फॉर बटन, सी फॉर कंप्यूटर. और आपको ये ए टू जेड याद भी करनी होगी. फिर जब टेस्ट लिया जाएगा तो आपको ए टू जेड कुछ भी लिख के दे देंगे, आगे हम ब्लैंक्स दे देंगे, वहाँ पे आपको ये नाम लिखने होंगे. सो स्टूडेंट्स, केयरफुली सुन लीजिए, देख लीजिए. ए फॉर अबकस. अबकस इज़ आ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ये डिवाइस बनाई गई थी 5000 साल पहले और इसे कैलकुलेटिंग के लिए बनाया गया था. ये एक लकड़ी के फ्रेम में है और फिर इसमें ये वायर्स लगी हैं और फिर इसमें पर्ल्स हैं. इन पर्ल्स को हम यहाँ करके जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके हम काउंट्स कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं. क्योंकि पहले के टाइम में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, इसलिए ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है. बी फॉर बटन्स. ये माउस है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मगर माउस का इंट्रोडक्शन हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बटन्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. तो इसके राइट, लेफ्ट एंड टॉप में जो बटन्स हैं ये हैं बी फॉर बटन्स. सी फॉर कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये मशीन, ये एक बिजली से चलने वाली मशीन है. ये एक मोस्ट यूज़फुली मशीन है जो कि इस वक्त के दौर में बहुत ही यूज़ की जाती है. इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं. डी फॉर डिस्क ड्राइव. डिस्क ड्राइव कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम सीडी और डीवीडीज लगा के चला सकते हैं. अगर सीडी रोम हमारे कंप्यूटर में, डिस्क ड्राइव हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम सीडीज़ और डीवीडीज़ किस में चलाएंगे. तो ये वो जगह है जिसमें हम अपनी सीडीज़ और डीवीडीज़ को प्ले कर सकते हैं. इसमें हम उन्हें रख के फिर हम कंप्यूटर पे चला सकते हैं यानी कि देख सकते हैं. ई फॉर इंटर की. इंटर की कीबोर्ड की कीज़ में से एक है. कीबोर्ड की काफ़ी सारी कीज़ होती हैं, उसमें एक इंटर की होती है जिसे हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. एफ़ फॉर फ्लॉपी. फ्लॉपी कंप्यूटर का तमाम डेटा, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर का डेटा अपने अंदर सेव करती है. तो दिस इज़ आ फ्लॉपी. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं. जी फॉर गेम्स. गेम्स बच्चों का बहुत ही शौकिया हॉबी रही है. आजकल ज़्यादातर बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स प्ले करते हैं. तो कंप्यूटर पे हम गेम्स भी खेल सकते हैं. तो इस अल्फ़ाबेट, इस लेटर को जी फॉर गेम्स पढ़ेंगे. एच फॉर हार्ड डिस्क. जैसे कि फ्लॉपी कंप्यूटर का डेटा सेव करती थी, हार्ड डिस्क भी एक कंप्यूटर में परमानेंट डिवाइस होती है जिसमें हम अपना तमाम डेटा सेव कर सकते हैं. हमारा कितना भी डेटा हो, वीडियोस हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, हमारी मूवीज़ हो, कुछ भी हो, कोई भी डेटा हो, हम इसमें काफ़ी मिकदार में डेटा सेव कर सकते हैं. सो दिस इज़ आ हार्ड डिस्क. आई फॉर इंटरनेट. इंटरनेट के बारे में भी आपको मालूम ही होगा. इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरी दुनिया की कोई भी तालीम, कोई भी इंफॉर्मेशन मिनटों में हासिल कर सकते हैं. जे फॉर जॉयस्टिक. जॉयस्टिक एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर में वीडियोस और गेम्स को कंट्रोल करती है. के फॉर कीबोर्ड. स्टूडेंट, कीबोर्ड्स एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है, कंप्यूटर को काम करने की सलाहियत देती है. अगर हम इसमें कोई भी की को प्रेस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट शो होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर. सो दिस इज़ अ कीबोर्ड की. इस पे हम टाइपिंग भी कर सकते हैं. एल फॉर लैपटॉप. एल फॉर लैपटॉप. लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, लैपटॉप भी एक मशीन है, और ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो हम बिना बिजली के भी चला सकते हैं. स्टूडेंट्स, हम अगर अपने लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं 2-3 घंटे तक तो फिर ये आराम से 2-3 घंटे चल सकता है. हम इसे अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख के, किसी भी टेबल पर रख के अपने ऑफिस में ले जा सकते हैं, वहाँ पे रख के हम इस पर अपना काम कर सकते हैं. एम फॉर माउस. माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए काम करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है
ये भी एक इनपुट डिवाइस है। एन फॉर नेटवर्क, नेटवर्क इज़ एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम उसे नेटवर्क कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मजमुआ, कंप्यूटर का ग्रुप, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ओ फॉर आउटपुट, आउटपुट वो होता है कि जैसे हमने कीबोर्ड इंस्ट्रक्ट किया, कीबोर्ड से कुछ हमने लिखा, हमारे सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, फिर उसका रिज़ल्ट हमें मॉनिटर पे शो हुआ, तो वो हुआ आउटपुट। और फिर जब हमने प्रिंट किया उस रिज़ल्ट को एक पेज पे उतारा और कंप्यूटर ने हमें वो चीज़ हमारे हाथ में दी, हमें दिखाया या हमें उसने कुछ दिया, जैसे कि ये शीट है, शीट पे हमें ये हमारा रिज़ल्ट दिखा रहा है, तो ये हुआ आउटपुट। अगर हम कंप्यूटर को कुछ दें तो वो इनपुट कहलाता है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। और अगर कंप्यूटर हमें कोई रिज़ल्ट दे जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर, स्कैनर के ज़रिए, तो ये आउटपुट कहलाते हैं। पी फॉर प्रिंटर, प्रिंटर से हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। हम अपना काम किसी शीट पे अगर चाहते हैं, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, तो हम उन्हें कंप्यूटर से कैसे दिखाएंगे, तो हम वो कंप्यूटर प्रिंटर के ज़रिए उसे प्रिंट करेंगे और फिर वो एक कागज़ पे शक्ल की तरह जो है उस पर आ जाएगा और फिर हम वो उसे दिखा सकते हैं इसकी तरह। तो ये प्रिंटर जो है हमारा इस तरह से काम करता है। तो ये प्रिंटर है, पी फॉर प्रिंटर, ये हमें आउटपुट देता है। क्यू फॉर की, की मीन्स कीबोर्ड की काफ़ी सारी कीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी जो कि टाइपिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, तो क्यू फॉर की। आर फॉर रैम, रैम इज़ स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की स्पीड के लिए होती है। ये कंप्यूटर में स्पीड करती है और कैलकुलेशन भी करती है, तो ये भी कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि सीपीयू के अंदर होता है, कंप्यूटर केस में होता है। एस फॉर स्कैनर, स्कैनर भी प्रिंटर की तरह ही काम करता है। अगर हमारा कुछ सालों पुराना कोई डॉक्यूमेंट है या फिर हमारी कोई तस्वीर है, अगर हम उसे कंप्यूटर में डालना चाहते हैं और उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हम कंप्यूटर इस स्कैनर में अपनी वो तस्वीर या अपना डॉक्यूमेंट डालेंगे, फिर कंप्यूटर ये हमारा स्कैनर उसे स्कैन करेगा और रिज़ल्ट कंप्यूटर में शो करेगा, तो ये स्कैनर होता है। हम इस पर अपना हाथ भी स्कैन कर सकते हैं और फिर इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी शो होंगे। टी फॉर ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल में ये जो एक बॉल है जब हम चलाते हैं इस ट्रैक बॉल को, ये भी माउस के नीचे की एक बॉल होती है, फिर हम जब इसे चलाते हैं तो कंप्यूटर पे एक किस्म का एरो आता है जो कि सिलेक्शन करता है, जो कि अप डाउन होके काम करता है। यू फॉर यूपीएस, बच्चों यूपीएस के बारे में आप लोग जानते होंगे। यूपीएस एक ऐसी बैटरी या मशीन कहलाती है, जब हमारे पास लाइट्स नहीं होती तो हम इसके ज़रिए एक आध बल्ब या फिर अपनी ज़रूरत की इलेक्ट्रिसिटी चला सकते हैं, बिजली चला सकते हैं। वी फॉर वायरस, बच्चों जिस तरह से कोरोना वायरस इस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये भी कंप्यूटर का एक वायरस है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके सारे कंप्यूटर्स को करप्ट कर देता है और उसका तमाम डेटा ख़त्म कर देता है, विंडोज़ को ख़राब कर देता है। तो डब्ल्यू फॉर विंडोज़, हम जब ये बच्चों ये एक लैपटॉप है। इस दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको समझाऊं कि विंडो क्या है। लैपटॉप के सामने ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये रोशन सी स्क्रीन जो कि वॉलपेपर के तौर पे दिख रही है, ये हमारे कंप्यूटर की विंडो होती है। सो स्टूडेंट्स, डब्ल्यू फॉर विंडोज़, अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो ख़राब हो जाती है तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता, चलता नहीं है। सो विंडो जो है कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होती है और ये जितनी अच्छी विंडो होगी उतना सही और जल्दी हमारा काम हो जाता है। एक्स फॉर एक्स मॉडेम, एक्स मॉडेम इंटरनेट के थ्रू काम करती है। इसके नीचे ये आप लोग देख रहे हैं कुछ कनेक्शंस हैं, यहाँ पे तार्स लगती हैं और फिर ये हमारा काम करती है, कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं इंटरनेट के ज़रिए। वाई फॉर वाई केबल्स, केबल्स भी कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम पार्ट है, क्योंकि अगर कंप्यूटर में केबल्स या वायर्स नहीं होंगी तो कंप्यूटर किस तरीके से हम बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वाई फॉर वाई केबल। जेड फॉर जूम, जूम कंप्यूटर का एक अच्छा फीचर है। जब हमें कुछ सही से ना दिखे, एक तस्वीर है, एक डॉक्यूमेंट है जो वो बहुत दूर हो हमसे, हमारी स्क्रीन के पीछे आगे हो, काफ़ी दूर हो, तो हम आगे जाके उसे देखने के बजाय
जूम पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डॉक्यूमेंट खुद ब खुद जूम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स का चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो इसे पॉज करके बार बार देखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।